मान सकते हैं कि जो इसका रिजल्ट है, क्या जो इसका रिजल्ट है यानी कि 32679 वाला वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं कि जय हिंद आप सभी को। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है और उसका जो रिजल्ट का जो आप इंतजार कर रहे हैं उसको लेकर के बराबर मेरे पास में कल से जो है कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है वो इसके ऊपर अपनी बात रख चुके हैं कि रिजल्ट आपका, क्योंकि जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है ना वो पता है किस वजह से हुआ है, वो इस वेबसाइट की वजह से हुआ है, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट के। इसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल आया था कि जो आप एग्जाम दिए हैं उस एग्जाम में ओएमआर में क्या हो गया है कि गलत गोला भर गया है, या फिर जो आपने नंबर डाला हुआ है वो गलत भर गया है, नाम जो है वो गलत हो गया है। अब क्या होगा उसका भी ऑफिशियल आपको दिखाने वाला हूं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है। इसके बाद में क्या रिजल्ट बहुत जल्द आ रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी क्या रनिंग जो है वो चालू कर देनी चाहिए, दौड़ना चालू कर देना चाहिए? बिल्कुल। ओएमआर में मैंने आपको बताया कि अभी उसका प्रूफ आपको दिखाता हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर क्या होगा। इसके बाद में यूपीएसआई में नंबर नहीं आया और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, सही बता रहे हैं। मेरा दोस्त जिसने फिजिकल मारा और लेकिन वो जो है फाइनल में रह गए, उनकी भी स्थिति बताऊंगा। तो दोनों ही टॉपिक पर आज मैं बात कर देता हूं और बहुत ही कम शब्दों में ही इस टॉपिक को खत्म करता हूं। पिछले 5 से 6 दिन में लगातार मुझे जानकारी मिल रही थी कि हाँ ऐसा कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में एक वेबसाइट पर जो है बताया गया है और उसको लेकर के विद्यार्थी एकदम जो है वो चिंता में लगे हुए हैं कि बस भैया आज आ जाएगा क्योंकि वहां पर दिखा रहा है। चलो पहले उसी के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, पहले आप इस वेबसाइट पर देख रहे होंगे, जब आप पहले यानी कि 4 से 5 दिन पहले की बात है तो आप इस वेबसाइट यानी सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है उस पर रिजल्ट वाले ऑप्शन में यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026 देख रहे होंगे। लेकिन आज यानी कि अगर मैं आज की बात करता हूं तो यहां पर आपको ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026, ये यहां पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। भाई क्या हो गया, क्या रिजल्ट आ गया है उसके बाद इन्होंने हटा दिया हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रिजल्ट अभी तक भाई आया ही नहीं है। कि जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे इसके बाद एक पेज खुलता है और पेज खुलने के बाद में क्या करता है, इसका एक व्हाट्सएप चैनल है वहां पर जाकर के ज्वाइन करा देता है। यस, अब ऐसा इन्होंने क्यों रखा? वो इसलिए रखा क्योंकि अभी आप जानते हैं कि ट्रेंड में है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026 ट्रेंड में है। तो क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थियों को ये पता है कि साहब मतलब भ्रम है कि ये सरकारी है लेकिन सरकारी नहीं है, ये मैं क्लियर कर चुका हूं। तो वहां जाकर के वो ज्वाइन यानी जिस तरीके से इधर वेबसाइट चल रही है वैसे ही इसकी जो छाया है यानी कि इसकी जो शैडो है वो उधर भी जो है इंक्रीज हो रही है, वहां पर भी ऑडियंस जुड़ रही है। बात समझ में आ रहा है? जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्यों हटा दिया गया? अगर पहले था तो अभी भी बने रहने देते, लेकिन क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बन चुकी थी और सब में ये बात कही जा रही थी कि ये कोई सरकारी नहीं है भैया, सबकी आंखें खोली जा रही थी। तो ऐसे में लगा कि भाई ये तो मतलब गलत दाव हो गया, ऐसे में इसे वापस करो। यस, अच्छा जी, उस पॉइंट पर भी मैं बात कर लूंगा कि इसकी स्थिति क्या बनेगी। तो यहां पर भी जैसे आप इसे खोलते तो यहां पर लिखा देते थे कि विल बी अपडेट हियर सून, बहुत जल्दी जो है आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद में आपको पता है एग्जाम जो डेट था वो 8, 9, 10 जून था। यार अभी तो जुलाई चल रही है, क्या जुलाई चल रही है, ठीक है, 1 महीना कुछ ही दिन तो हुए हैं। इसके बाद में कुछ एक विद्यार्थी ने मुझे ये वाला स्क्रीनशॉट भेजा। अब इसमें क्या है कि ज्यादातर क्योंकि अब आपको पता है कि सब लोग जो है वो एकदम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर भी उन्होंने जो है वो एक चीज लिख दी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 32679 पदों के लिखित परीक्षा रिजल्ट डीबीपीएसटी के बारे में पूछ रहा था। तो बताओ गूगल की तरफ से क्या बताया गया कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की शॉर्टलिस्टिंग सूची है वो जुलाई 2026 के आखिरी हफ्ते लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 में जारी होने की पूरी संभावना है। आगे क्या बोला गया है कि 8, 9, 10 जून 2026 को लिखित परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इसकी प्रोविजनल आंसर की पर आपत्तियां दर्ज करने की जो विंडो है वो 23 जून 2026 को बंद कर दी जा चुकी है। फिलहाल बोर्ड अंतिम आंसर की और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में है। यानी कि ये जब गूगल, पता है ये क्या बोलता है गूगल बोलता है जब अनलिमिटेड वेबसाइट के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह से अगर बातें चलती हैं तो वो एक मतलब वो उसके मन में एक समझ आ जाती है कि हाँ इसी महीने बात होने वाली है, तो वो फिर अपना जवाब भी उसी महीने के अकॉर्डिंग, जैसे लाइक चैट जीपीटी आप अपने हिसाब से जवाब बनवा सकते हैं। तो ये वाली बात है, लेकिन ऐसे में ऐसी बात नहीं है। हाँ वो एक अलग बात है कि ये सच हो जाए। खैर हम उस पॉइंट पर ही आते हैं। तो क्या रिजल्ट जो बहुत जल्दी आ जाएगा? देखिएगा, मुझे तो नहीं लगता भाई, क्योंकि देख सकते हैं आप, अगर मैं 8 तारीख भी मान लूं तो आपको पता है जून में तो इसका एग्जाम ही हुआ था, ठीक है, जून में एग्जाम हुआ था। इसके बाद में अब
8 जुलाई अगर मान लेते तो मात्र 1 महीना हुआ है। तो क्या 1 महीने में अब तक ऐसा कोई रिजल्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई का जो आ गया हो? तो जवाब है कि नहीं आया। तो फिर कितना समय लग सकता है? मैं ये कहूंगा, देखो एकदम फैक्चुअल बताता हूं, यूपीएचजी का आपको पता है अभी डीवी चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बोलो यस और नो। और आपको पता है कि जब डीवी चलता है तो उसके कुछ समय बाद फिजिकल हो जाता है। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब होगा कि यूपी होमगार्ड का जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीधी बात है कि इसमें हाइट भी चेस्ट भी मापी जाती है और सारे सिस्टम्स वगैरह रखे रहते हैं, तो क्यों ना उनको हटाए बिना ही दूसरी जो टोली है उसको भी बुला लिया जाए, यानी यूपी होमगार्ड वालों का डीवी खत्म करा के कांस्टेबल को बुला लिया जाए, ताकि जो तामझाम वहां पर रखा हुआ है वो ना हटाना पड़े। तो ये एक लॉजिक हो सकता है सरकार का, भर्ती बोर्ड का हो सकता है, और ये एक अच्छा विकल्प भी है। अगर इसको हम अच्छा विकल्प मान लेते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि जो इसका रिजल्ट है, क्या जो इसका रिजल्ट है यानी कि 32679 वाला वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं कि यूपीएचजी का डीवी कंप्लीट होने के बाद में इसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं ओवरऑल निष्कर्ष निकालूं तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि लगभग जो आपका रिजल्ट है वो आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाए। हो सकता है कि जल्दी आ जाए, हो सकता है कि जल्दी आ जाए, लेकिन आप अगस्त के फर्स्ट वीक में आप देखेंगे कि इसका जो डीबी है संभवतः वो चालू हो जाए। ये तब हो सकता है जब यूपी होमगार्ड के सिस्टम को ये यूज करेंगे तब। अगर नहीं करना होगा डिले, वैसे डिले वाली बात नहीं है, आपको पता है नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है और ये पूरी प्रक्रिया अभी क्योंकि फिजिकल होना है, मेडिकल होगा, उसके बाद में इनको ट्रेनिंग पर भेजना होगा, तो मुझे लगता है इसमें देर तो भाई नहीं होगी, ये तो आप मान लीजिएगा देर नहीं होगी। तो ऐसे में भाई इसको आप मान सकते हैं। अब क्योंकि देख सकते हैं आप जैसे ही रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के कम से कम 10 से 15 दिन बाद, ये मैं कम से कम ले रहा हूं, 10 से 15 दिन के बाद में आपका डीबी का शेड्यूल जारी कर दिया जाता है। अगर अभी मैं मान चलता हूं कि अगर 20 से 25 तारीख के बीच में अगर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका जो डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आराम से हो सकता है, और तब तक यूपी होमगार्ड वाला भी एकदम पूरा काम जो है निपट चुका होगा। बात आ रहा है समझ में? तो ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन अभी कहें कि बहुत जल्द संभावना है, बस आने वाला है कुछ पलों में, ये तो शायद ये पचने वाली बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि 20 से 25 तारीख के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। इसके बाद में क्या रनिंग चालू कर देनी चाहिए? तो भाई एकदम 100% आप रनिंग चालू कर दीजिएगा, क्योंकि रनिंग की भी अपनी एक तैयारी होती है, जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हैं। यस ना, आपको पता है जब इसमें दौड़ेंगे तो उसमें से कम से कम 30 से 40% ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका स्कोर अच्छा होगा, लेकिन रनिंग शायद वो ना कर पाए, या फिर उसमें 1 मिनट से 2 मिनट से या 1.5 मिनट से वो पास होंगे। तो वो उन लोगों को रनिंग करनी है बहुत अच्छी वाली। तो इसीलिए भाई रनिंग को बिल्कुल आप तैयार कर लीजिएगा, मैं कहूंगा बिल्कुल तैयार कर लो, इसमें आपको कोई भी किंतु परंतु नहीं रखना है। क्लियर है? रनिंग को नहीं छोड़ना है, अभी से आप चालू कर दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम, इतनी बड़ी कट ऑफ जब आप देख करके क्वालिफाई करके जाएंगे, पता चला फिजिकल में रह गए तो यार फिर क्या ही बचा, फिर उस समझ रहे हो वो जो पछतावा होगा उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे राजा। इसके बाद में देख सकते हैं अगला सवाल क्या है कि ओएमआर में अगर गलत गोला भर दिया गया है तो क्या आपका ओएमआर शीट चेक होगा भी या नहीं होगा? बताता हूं आपको, ये आप देखिएगा, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि ओएमआर भरने में त्रुटि से 50,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है बाहर हो चुके हैं। ओएमआर भरने में सामान्य गलतियां और आयोग का स्पष्टीकरण इसमें क्या है, आयोग क्या बोलता है, जैसे यूपी SSC आयोग हो गया, शायद हमें लगता है उसी का ये हाँ बिल्कुल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जवाब है। अब देखो इनका जवाब देख लेते हैं ओएमआर पे, क्या इनका जवाब है कि ओएमआर उत्तर पत्रक भरने के लिए प्रवेश पत्र में विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं, जिनमें रोल नंबर, प्रश्न पुस्तक संख्या, भरने का तरीका शामिल होता है कि आप जो वो कैसे भरेंगे। इन निर्देशों के बावजूद गलतियां होने से स्कैनर सॉफ्टवेयर ओएमआर को स्कैन यानी रीड नहीं कर पाता है, जिससे अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। आयोग के उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि व्हाइटनर, ब्लेड या रबर का प्रयोग अगर आपने किया है तो बिल्कुल आपका जो कॉपी है वो चेक नहीं होगा। गोलों को सही से काला न करना, गलत सूचना भरने पर उत्तर पत्रक यानी कि जो आपका ओएमआर है उसका मूल्यांकन यानी वो चेक नहीं होगी। इन त्रुटियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं उम्मीद जो है उत्तरदायी होगा। ये जो है यूपी SSC का स्टेटमेंट है।
ठीक है क्या भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे upbpb.gov.in यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है, क्या वो भी इस नियम पर चलता है? भाई चलता होगा, क्योंकि आखिर में यहां पर भी तो वही मशीन है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर को चेक करेगी, वही यहां पर भी है, तो मशीन तो वही है, आयोग ही तो अलग है। तो अगर वो यहां पर जब चेक नहीं कर पा रही, रीड नहीं कर पा रही, तो यहां कैसे कर पाएगी? तो इसलिए इसमें दिक्कत वाली बात है। अगर गलती हुई है तो फिर आप इंतजार ही कर सकते हैं और फिर कुछ नहीं कर सकते।